हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। आइए आपको लिए लेकर आया हूं भारत का भूगोल का पार्ट 2। इससे पहले आपने पार्ट 1 में क्या देखा था पता है? आपने देखा था अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, जिसके बारे में आपने जानकारी हासिल किया। भूगोल क्या है, भूगोल का अर्थ क्या है, तो इन तमाम चीज़ों को जानने के बाद आज हम लोग भूगोल का सामान्य जानकारी हासिल करने का प्रयास करेंगे। चलिए इधर देखिए बच्चे लोग। तो पहले मैंने कहा था कि जो हमारी धरती है वह नारंगी की तरह, किसकी तरह? नारंगी की तरह गोल है। नहीं, बिल्कुल गोल तो नहीं है, लेकिन वह नारंगी की तरह क्या है? गोल है। तो गौर कीजिए, मान लीजिए कि यह हमारी पूरी धरती है, ये पूरा विश्व है। पूरे विश्व को 7 महादेश में बांटा गया है। जल ही जल है। लगभग 70% भागों पर क्या है? जल है। लगभग अगर देखा जाए तो क्या कहते हैं 2/3 भागों पर जल का भाग है। सुनिएगा, पूरे विश्व में जल की मात्रा जो है कितने % है? 70 या 2/3 भाग। 2/3 भाग जल का संसार है। यही ना आपका है बच्चे। तो गौर कीजिए, मैंने कहा था कि ये हमारा ध्रुव है। ये हमारा क्या है? ये ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तरी ध्रुव और नीचे वाले को कहा जाता है, यही ना आप लोग पढ़े आज तक। अच्छा गौर कीजिए, तो मैंने कहा था कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को अगर मिलाया जाए एक सीध में, ठीक है, बिल्कुल सीध में, तो यही रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा कहलाती है। और देशांतर के दायां साइड जाइएगा तो पूर्वी देशांतर और बायां साइड आइएगा तो पश्चिमी देशांतर। कोई दिक्कत है क्या? और इसी को हम लोग किस रूप में पढ़ते हैं? तो वह इस रूप में रहता है देशांतर रेखा। ऐसे ही न रहता है। आप जब देखिएगा तो आपको ऐसे ऐसे ही पार्ट्स मिलेंगे, यानी सब जाके ऐसे ऐसे गोल हो जाते हैं। ऐसे ना होते हैं। और अक्षांश के बारे में बताया था कि अगर बीचों बीच क्षैतिज रेखा काटिएगा, बीचों बीच, इसको कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। इसको क्या कहा जाता है? 0 डिग्री अक्षांश। और इस बीच वाले रेखा को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा, या इसी का और क्या नाम है? भूमध्य रेखा। और इसी के समानांतर जो रेखा खींची जाती है वही क्या रेखा कहलाती है? अक्षांश। तो 0 डिग्री से ऊपर 90 अक्षांश मिलेगा और 0 डिग्री के नीचे 90। इस भूमध्य रेखा के ऊपर जाइएगा तो आपको मिलेगा उत्तरी अक्षांश, और इसके नीचे आइएगा तो कौन अक्षांश मिलेगा? दक्षिणी अक्षांश। यानी कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 180। इसके बायां साइड आइएगा टोटल 180 देशांतर रेखा दायां साइड, और बायां साइड आइएगा तो 180, यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना होता है? 360। ये काल्पनिक रेखा सब है। कौन सी रेखा है? तो ये सारा जानकारी आपने लिया। अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? अगर नहीं है दिक्कत तो अब हम लोग भारत का इतिहास थोड़ा डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, भारत जो है 7 महादेशों में सबसे बड़ा महादेश, एशिया महादेश का एक देश है, जहां पे हर प्रकार की मौसम पाई जाती है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश पाए जाती है। भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरे दुनिया की जनसंख्या का जो है यह दूसरा देश है। पहले स्थान पर चीन आती है और दूसरे स्थान पर भारत आती है, जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, जो कि पूरे वर्ल्ड का कितना प्रतिशत जनसंख्या रखती है? 17.5%। और दुनिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जमीन वाला जो देश है वह रूस है। और भारत में जो भारत है दुनिया का 7वां क्षेत्रफल वाला बड़ा देश है, जिसका कुल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। याद रहेगा। भारत की राजधानी कहां पे है? दिल्ली है। और भारत जो है एक ऐसा देश है
जहाँ पे हर तरह के लोग, हर प्रकार के मौसम, हर प्रकार की जलवायु और हर प्रकार के यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे ऋतु पाई जाती है। नहीं समझे? भारत के उत्तर में अगर बात करें तो आपका जम्मू कश्मीर, दक्षिण में अगर बात करें तो आपका तमिलनाडु, पूर्व में बात करें आंध्र प्रदेश के अरुणाचल प्रदेश और पूर्व इधर बात करें पश्चिम में तो गुजरात। कोई दिक्कत है क्या? पूछेगा कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों के बीच में कितने डिग्री अक्षांश का अंतर या देशांतर का अंतर है, तो कितने डिग्री देशांतर का अंतर है यहां से लेके यहां तक, यहां गुजरात से लेके और कहां तक, तो 30 डिग्री। और ये 4 आप देखिएगा, आपका एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। एक देशांतर को पार करने में क्या मिनट लगता है? तो 30 को पार करने में 2 घंटा। यानी सबसे पहले सूरज कहां दिखेगा? अरुणाचल में, तो उसके 2 घंटे बाद कहां दिखेगा? यानी अगर 4 बज रहा होगा अरुणाचल में और 4 बज रहा होगा यहाँ पे गुजरात में, तो क्या सूरज दिखाई देगा? अगर यहाँ 4 बजे दिखेगा तो यहाँ सूरज का रोशनी आते आते क्या बज जाएगा? 6 बजे। जो सूरज वहां 4 बजे दिखेगा यहाँ क्या बजे दिखेगा? यानी कभी उठिएगा गुजरात में जाकर और फोन करिएगा अरुणाचल वाले को 4 बजे भोर में, कहिएगा का हो, का हाल बा, तो बताएगा अभी तो धूपवा आ गई बा ना। इधर कहिएगा इधर आया कि नहीं आया धूप, तो अभी कहा हम लोग तो सोए हुए हैं, इतना रात में क्यों फोन किए हो? तो ये बात याद रखे 2 घंटे का अंतर। उगते हुए सूरज का देश जापान, डूबते हुए सूरज का देश नॉर्वे, मध्य रात्रि का सूरज का देश किसको कहा जाता है? ब्रिटेन। मध्य रात्रि, क्योंकि एक समय आता जब 12 बजे बिल्कुल एक सीध में उसकी होती है, नहीं 12 बजे रात, 12 बजे रात में, हमेशा नहीं, कभी। जब ध्रुव पर जाइएगा, ध्रुव पर तो सालों भर बर्फ ही बर्फ, 6 महीने धूप देगा, 6 महीने रात। ध्रुव अंतिम छोर, जहाँ पे भालू पाए जाते, ध्रुवीय भालू। अब कहेगा ऐसा क्यों होता है, तो इसको जानने के लिए थोड़ा इंतजार करें, लेकिन आप लोग का इंतजार होता नहीं है, तो लिए चलता हूँ क्यों ऐसा होता है कि हम लोग के यहाँ पे जून जुलाई में कड़ाके की गर्मी पड़ती है और दिसंबर जनवरी में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इसको जानना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करो और लिंक को क्या करिए? शेयर कीजिए, तभी तो ऐसी जानकारी मिलेगी। अब सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो क्या मिलेगा? ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगा, और नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा तो जानकारी भी प्राप्त होगा, वो भी फ्री में। 1 रुपए तो मैं लेता ना हूँ, मैं तो कल्याण का काम करता हूँ। ये है हमारा संतरा, नारंगी। हंसिएगा नहीं, मैं कलाकार नहीं हूँ। ये देखो, यही है, यही ध्रुव है। क्या है? थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, पचक गया, कोई बैठ गया है, पचक गया है थोड़ा सा, नहीं पचक गया है। चलो, तो ये है, हम मान लो कि हमारी धरती माँ है। कौन है हमारी? लिया बीचों से केदा भोंक दिए, चाकू काटते, देखो बीचों बीच काटना, एकदम काटे बीचों बीच, देखो काट दिए। यही है आपका 0 डिग्री अक्षांश। अब सुनो, अक्षांश के ऊपर जाएगा तो उत्तरी अक्षांश, और नीचे जाइएगा तो, अब सुनो, ये तो काल्पनिक रेखा, इस पर ऐसे चिन्ह काटा गया है, माना गया है। कितना टोटल होगा यहाँ ध्रुव तक आते आते? 90। अब गिन मत लीजिएगा, हम ऐसे अंदाज पर किए। तो यहाँ जब आइएगा तो यहाँ तक कितना हो जाएगा? आप फिर सोचो, ऐसे ऐसे ही ना, ऐसे ऐसे करके आइएगा तो कितना आएगा? यहाँ पे लास्ट पर आ जाएगा आपको 90। फिर यहाँ भी कितना हो जाएगा? ऐसा 180 टोटल है अक्षांश रेखा। टोटल कितना है रेखा है? 180। 90 है, उत्तर में 90 गो और दक्षिण में 90, तो टोटल 180 हुआ।
अब एक बात समझो, ऐसे ही ना गिनते चले जाओगे तो जब 23.5 पर आओगे, उत्तर में 23.5 डिग्री आइएगा, समझे, तो इसका नाम है कर्क रेखा। और दक्षिण में 0 से आइएगा 23.5 डिग्री, तो इसी का नाम है मकर रेखा, समझे। तो सूर्य जो है, पृथ्वी जब घूमेगी तो यहीं तक आएगा, यहीं तक आएगा। सूर्य कहां तक आ सकता है, या इसके बाद नहीं है दम की पार कर जाएंगे, लुटा जाएंगे, मर जाएंगे, उतना ही। अरे जितना उसका रास्ता है उतने ना जाएगा। अब तुम जा रहे हो 4 गो से, कोई अकेले कुछ बोल दिया नहीं, सुनो, जब तुम 4 गो से जा रहे हो, कोई अकेले कोई है, तो वहां पे हिम्मत से ना काम लेना होगा, क्या लेना पड़ेगा कि नहीं। मान लो कि हम 4 गो से, कोई हमारा से चक्कू भी रहले है, तो हम हिम्मत करेंगे कि ना करेंगे। अब हिम्मत करने का 2 ही उपाय है, या तो चापलूसी करके चाकू खींच के उसको भोंक देंगे, और नहीं तो खुदे भोंकवा के भाग जाएंगे। 2 ही उपाय, ये तो वही चाल है। जैसे कुत्ता को देखे हो, कुत्ता के साथ दौड़ोगे तो एकदम चलेगा, और एक दिन दमसा दिए तो कले से, उसी तरीके से अगर कले दमसा दिए होते तो कुत्ता फिर आता नहीं। लेकिन तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम लोगों ने सोचा कि मेरी जान चली जाएगी, जान की बात नहीं थी, तो मेरा इज्जत चला जाएगा। अब सुनो, जब शेर ना, सुनो, जब शेरनी जब अपने शेर को पालती है तो कभी नहीं भूलती है कि वह शेर का, वो जो शेरनी का बच्चा है वो मारा जाएगा। शेर क्या कहाँ बिक देती है जानती हो उसको, एकदम घनघोर जंगल में बड़े बड़े जानवर के बीच में बिक देती है, उसको जान के बिक देती है। कल्ला काहे बिक देती है कि या तो ये मारा जाएगा, और नहीं तो निकलेगा तो शेर का बच्चा शेर निकलेगा। अगर सोचो, वो सोचती कि बाप रे हमारी इज्जत लुटा जाएगा, हम कल्ला भी। इंसान तो दुनिया को नचाता है, जानवर तो बेचारा जानवर है, उसका तो कोई बांध देता है, तुमको कोई बांध देगा। कब तक इज्जत बचा बचा के अपन इज्जत लुटाते रहोगे। नहीं नहीं नहीं, एक बात सुनो, मान लो कि मेरा फेसबुक है, कोई हमको गाली दे रहा है तो कह रहा है, सुनो बच्चा, अगर फेसबुक है मेरा, अगर मेरा कहता है कि मैं तुम्हारा बेकार का वीडियो डालूंगा या फोटो डालूंगा, तो क्या हम डर जाएंगे। डाल ले, तू डाल के तू दिखा दे, और डालिए देगा तो हमको क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे क्या, कुछ नहीं होता है। और ओहे चक्कर में बाप रे वीडियो डाल देगा, कह की करवा, बोला बोला, और वही चक्कर में मान लो तब तक लूट गया इज्जत। इसीलिए एक बार इज्जत लूट जाए, अगर जिंदगी सवर जाए तो हम तैयार है, मार देंगे ना तब मर जाएंगे। और अगर बार बार टॉर्चर हो से अच्छा है कि एक बार टॉर्चर हो जाए। मान लो हमको गाड़ी हमको देने का मन नहीं, तो क्या हम उसको पहला दिन दे दिए, देने का मन नहीं तो बिहान तो फिर आएगा कि नहीं। हम पहले दिन मना कर दे, ना देंगे हम, जो जे करे के उसे अपन करेगा, तो एक के दिन ना दुश्मनी रहेगा, फिर ठीक हो जाए कि ना। वो जानता है कि वो ना देता गाड़ी ना जाई है, होगा कि नहीं। तो लाख दिन बात सुनने से अच्छा है कि एक के दिन कस के सुन लिया जाए। आर पार की लड़ाई लड़ो, भोंक दो चाहे अपने भोंका जाओ। चलो इधर आओ, तो ये है कर्क रेखा, और ये कौन रेखा है, मकर रेखा। सुने बात अब फरियाते हैं। भारत जो देश है 8 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है, या 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है, और 37 डिग्री 6 मिनट आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नहीं उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। नहीं, अब बात करो, बात है कि एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे यहां जो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है वह कब पड़ती है। देखो 23 मार्च और
21 सितंबर को दुनिया में दिन रात बराबर होता है। देखो क्यों बराबर होता है, क्योंकि सूरज यहां पे रहता है विषुवत रेखा पर। एक रहता है 21 मार्च को और दूसरा रहता है 23 सितंबर। 23 है कि 21 है? 23 मार्च और 21 सितंबर, नहीं 23 मार्च और 21 सितंबर, शायद वही डेट है। एक बार कंफर्म हो लीजिएगा आप लोग। चलिए तो ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा कि 21 मार्च और 23 सितंबर दो ऐसा समय आता है दुनिया में जब क्या होगा, दिन रात बराबर। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का ऐसा क्यों होता है सर? पैसेंस ध्यान रखो। तो जब सूरज कहां पर रहेगा, विषुवत रेखा पर, ये बीचों बीच रेखा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो जब सूरज विषुवत रेखा रहेगा बीचों बीच, तो सूरज यहां से यहीं जा सकता है, यहां से यहीं आ सकता है। तो जब यहां बीच में सूरज है तो क्या होगा, दोनों तरफ लाइट समान रूप से देगा कि नहीं देगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ो। देखिए यहां 0 डिग्री अक्षांश से सूरज को 23.5 डिग्री पर जाने में 3 महीना लगता है। कितना महीना लगता है तुम ही बताओ। चले थे मार्च में, अब पहुंच गए अप्रैल मई जून। कहिया पहुंचिएगा? कौन पहुंचेगा? सूरज नहीं पहुंचेगा, पृथ्वी नक्षत्र पहुंचेगी उसके सामने। किसके सामने? सूरज के सामने। और कब पहुंची? यानी जून में पहुंची। कब पहुंची? जून में। वह डेट कब हुआ तुम्हें बचवा? जब 21 मार्च से चले तो कै जून को यहां पहुंच जाएगा? हम लोग किधर आएगा कि नहीं? तो 21 जून को हमारे यहां पे क्या पड़ेगा? बिल्कुल लहरदार गर्मी, चिलचिलाती। अब सुनो, अब तुम 21 जून को पहुंचे, फिर वापस आने में भी तो 3 महीना लेगा कि नहीं लेगा? अब बताओ, जब तुम जून में चले, जुलाई अगस्त सितंबर, लेकिन ये 2 दिन का फर्क ले लेता है। पहुंचता है क्या तारीख को? 23 सितंबर पहुंच गया। चला था 21 मार्च को और लौट के आया विषुवत पर 23 सितंबर। फिर अब तो नीचे आएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर में जाइएगा तो 22 दिसंबर को क्या करेगा? कहाँ पहुंचेगा? मकर रेखा। फिर 22 दिसंबर को हमारे यहाँ कड़ाके की ठंड, और फिर 22 दिसंबर के बाद चढ़ेगा तो फिर मार्च में जाएगा। इतने दूर सूरज अप डाउन मारेगा। अब सुनो बच्चे लोग, 22 दिसंबर को कहां पे आ जाएगा? और 22 दिसंबर के बाद 3 महीना, जनवरी फरवरी मार्च। 21 मार्च को विषुवत पर, 21 जून को मकर कर्क रेखा पर, 23 सितंबर को फिर अक्षांश रेखा पर, और फिर 22 दिसंबर को ऐसे चलते रहता है। समझे बात को? तो जो तुम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हो, क्यों पता है? 22 दिसंबर को यह स्थिर रहती है। यहाँ ये कौन रेखा पर है? अब जाएगी कन्ने विषुवत रेखा, हमारी तरफ आएगी। तो 14 मार्च को वह 14 जनवरी को अब वह धरती कहाँ चलना शुरू करेगी? विषुवत रेखा। इसलिए 14 जनवरी को माना जाता है कि उसके बाद दिन बढ़ना, ऐसा दिन यहीं से बढ़ना शुरू होगा 22 दिसंबर के बाद, लेकिन दिखने लगेगा कब? 14 जनवरी। कोई दिक्कत है हो? समझे काहे ऐसे होता है दिन रात? बोले नहीं समझे तो इसको हम हटा दे। चले अगला बात करते हैं। और अब हम लोग भारत का, चूंकि अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा शुरुआत करने में,
समझ रहे हो? तो अब हम लोग भारत का बात करते हैं उसका अक्षांश और देशांतर की। अब तुम बताओ, मान लीजिए कि ये हमारी है पूरा वर्ल्ड, ये हमारी पूरा क्या है? वर्ल्ड है नहीं? अच्छा तुम ही बताओ, ये हमारे पूरा वर्ल्ड है। अब सीधा ऐसे खींचेंगे उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध को, तो ये कौन रेखा हो जाएगा? देशांतर। आई बीचों बीच ऐसे खींचेंगे तो कौन सा होगा? बोलो बच्चा। ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है। नजरें बिल्कुल स्क्रीन पे दबा दो। माँ बाप का काम था जन्म देना, अब तुम्हारा काम है संस्कार बनाना। आ संस्कार वो वाला गांव वाला संस्कार हम नहीं कर रहे कि हंस दिल के या फंस दिल के। हम संस्कार की बात करते हैं कि पढ़ लिख के काबिल बनो, ताकि दुनिया को मुंह तोड़ जवाब दे सको। कोई अगर मुंह ऐसे को कहे बोले तो मुंहे ऐसा बोलो मुंह उठ जाए शर्म से। टेंशन हमको देने आए, हम उसको टेंशन देके भगा दे। ज्ञानमा रहेगा तब ना, तो ज्ञान बढ़ाओ। ज्ञान हमेशा काम देता है। ये मत सोचे चूल्हे में आंच लगाना है, आंचो लगाओगे ना तब बेहतरीन लहरेगा वो, दिमाग रहेगा तब। तो गोबर के चोत लेखा तू बैठल रहोगे आने से लहराओगे। चलो तो आइए सुनो, तो कहता है, अब सुनो, उत्तरी गोलार्ध जो है आपका, अब सुनो बच्चा सुनो, ये अक्षांश से ऊपर होगा उत्तरी गोलार्ध और नीचे होगा, और ये होगा पूर्वी देशांतर, आई होगा। अब याद रखो, भारत जो है उत्तरी अक्षांश कहो, उत्तरी अक्षांश कहो, और पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब तुम ही हमको बताओ, इस चारों डब्बा में उत्तर कौन होगा? इसी के ना ऊपर होगा, ये सब उत्तर होगा। अब तुम बताओ, पूर्वी गोलार्ध करने होगा, पूर्वी देशांतर करने होगा, ये होगा और ये होगा पूर्वी देशांतर। हमारा चाहिए उत्तरी अक्षांश, अब पूर्वी देशांतर। क्या इसमें बताओ क्या उत्तरी अक्षांश होगा? ये तो कट गया। ये देखो, ये तो ई जो है ये उत्तरी अक्षांश है कि नहीं है? यह उत्तरी अक्षांश है कि ना? लेकिन कह रहा है पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर में कौन आएगा? इसे इधर वाला कि इधर वाला? तो ये भी कट गया, यानी भारत की खोज हमने कर डाला। चलो खोज दिए, ये भारत माँ है। अब देखो, ये जो टुनगी दिख रहा है ये है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर। लेकिन अंडमान निकोबार पर जाओगे तो क्या डिग्री पर है? 6 डिग्री 4 मिनट। तो भारत का इधर और इधर भी है ना, इधर भी तो भारत है। तो ई टुनगी या ई टुनगी देखो, ऐसे ना खींच रहे, ऐसे वाला ना खींच रहे, ऐसे वाला खींच रहे तो अक्षांश के देशांतर। तो भारत की शुरुआत हो गई क्या डिग्री अक्षांश से? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट पर भारत। पूछेगा कि भारत कितने अक्षांश पर स्थित है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6। लेकिन पूछेगा भारत का संपूर्ण विस्तार बताइए, तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। समझ रहे बात को? अब भारत का खोज करते देशांतर में, तब ना पूरा घेर लेंगे चारों ओर से। क्या? तो 6 डिग्री 4 मिनट अंडमान निकोबार से शुरू होती है, संपूर्ण विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक होगा। और अगर भारत का अंतिम छोर यहां बात करें तमिलनाडु का कन्याकुमारी, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। बोलो बच्चा, समस्या है? एकदम मुंह खोल के बोलो, क्योंकि सीखना है। कब तक मुंह दबाए रहोगे घर में? चलो अब बात करो, इधर है गुजरात बाबा, इधर है आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश। अब सुनो, अब ऐसे वाला रेखा खींचोगे, ऐसे वाला, तो ये कौन रेखा होगा? देशांतर। अब सुनो, एन्ने कारी जाओगे तो
पूर्वी, एने जाओगे तो पश्चिम, लेकिन ये तो पूरा भारत है पूर्वीय देशांतर में। तो इसका मतलब है कि भारत का जो है आपका शुरुआत कहां से होता है जानो, यहाँ 0 है ना, ये 0 देशांतर। तो तुम ही बताओ, पहले इनने से जाएंगे बढ़ाई तो पहले 68 आएगा कि पहले 97 आएगा? तो इसका मतलब ई जो है गुजरात का अंतिम छोर, ठीक है, ई बाबा, ई है 68 डिग्री 7 मिनट देशांतर पर। एकदम इधर आ जाएगा अंतिम अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट। ये देशांतर, समझ रहे हो बात को? नक्शा रहता तो और मजा आता नहीं, लेकिन अभी हम जानबूझ कर नहीं ला रहे हैं, क्योंकि अभी ड्राइंग वाला जो बताएंगे ज्यादा समझ में आएगा, और तब पिक्चर लाएंगे। अभी मैप बना रहे, चिंतन बढ़ा रहे, समझ जाइएगा। और तब मैप लगाएंगे तो एकदम आंख फरफराएगा नहीं, एकदम सट सट आएगा नहीं। पहले ओरिजिनल सेव दिखाने से अच्छा है कि पहले बच्चा के दिमाग में क्या कर दे, सेव बना देते हैं पहले, जब बन जाए तब लाएंगे, हाँ अच्छा ये है। चलो, तो दुनिया में मम्मी लावे से पहले बेटे में मत ले आइएगा बेटिया ना, ऐसा ना कि वो तू ये फॉर्मूला लग जाए। तो सुनो, ये है आपका अक्षांश और देशांतर। आगे बढ़ो। अब सुनिए, भारत का क्षेत्रफल तो सबको पता हो गया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कुछ बच्चे सो रहे हैं, किसी का नींद आ रहा है, किसी को मन नहीं पढ़ने का, जबरदस्ती माँ बाप का पैसा ठगवा रहा है नहीं। अब देखो यहाँ पे, और इसका क्षेत्रफल जो है, याद रखिए, भारत में कितने स्थान पर है, और विश्व की जनसंख्या का क्या परसेंट है? 2.42% है, जो संपूर्ण विश्व का कैमा है 7वां है। और जनसंख्या की बात करें तो भारत की जनसंख्या कितना है? 121, लगभग 121 करोड़ है, जो पूरे विश्व में कैमा नंबर पर है? दूसरा। टोटल विश्व की जनसंख्या क्या परसेंट है? 17.5% है। कोई दिक्कत है? भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन है? राजस्थान। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राजस्थान। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे गरीबी भी हद पार कर रही है। सबसे ज्यादा रेप केस, बलात्कार केस कहां से आती है? वहां एक भी महिला सुरक्षित नहीं है, वहां पे लड़कियों को बेच दिया जाता है, ठीक है। वहां पे इतना गरीबी है कि आप जाएंगे तो सोच, तुम बिक कर देखो, पता चल जाएगा कौन खरीदता है। हाँ, तो वैसे ही बिकता है, खरीदने वाले की कमी, ठीक है, खरीदने वाले की कमी है। जब आदमी औकात पे आ जाता तो किसी को बेच सकता है, किसी को खरीद लेगा नहीं, यार बेच लेगा। जब धड़कन मूवी में देखते हो, सुनील शेट्टी पूरा दुनिया के नचा दिया ना। अच्छा जी, ऐसे ना शादी होता है तो लड़का के ना खरीदता है। हाँ देखो तो आगे चलो। अरे औकात पे आदमी आ जाते किसी को भी खरीद लेगा, औकात पे आ जाता किसी को बेच देगा। खाली कफन बांध के निकल जाए रोड पर तब कि मरना है चाहे, लेकिन ये सब बात बच्चों को मत बताइएगा। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिए, एक बात सुनिएगा। अब आइए, आपकी जो भारत है, भारत का नक्शा बनाने आता है किसी को? आता है, तो आइए ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि पूरा भारत माता है, और अगर उसको मैप का हम इस तरीके से देख ले, ये है आपका उत्तर, और ये आपका दक्षिण, ये आपका पूर्व, ये आपका पश्चिम। देखिए, मैप देखने का पहले सीखे बच्चे लोग मैप देखना सीखे। जैसे हम खड़े हैं, हम खड़ा है तो ऐसे खड़ा होना पड़ेगा। ये जो मेरा दाहिना हाथ है कौन होगा?
ये बायां हाथ, ये मेरा सर जो है, पैर जो है, ऐसी खड़ा होकर देखिएगा, मैप पर ऐसी देखी जाती है। आप सुनो, ये जो उत्तर से दक्षिण यहां से लेके यहां तक दिख रहा है, ये टोटल दूरी जो है इसका 3214 किलोमीटर। कितना है बच्चा? और अगर आप पूरब से पश्चिम जाइए, पूरब से पश्चिम है ना, देखो, और इसको नापिएगा टोटल तो कितना है? 2933 किलोमीटर। याद रहेगा? उत्तर से दक्षिण 3214। मैडम इधर देखिएगा, उत्तर से दक्षिण 3214, पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अब भारत में स्थल सीमा की जो लंबाई, स्थल माने खाली पानी अथी वाला, कौन वाला? ई वाला ना। तो ये जो है पूरा स्थल जो है, पूरा स्थल को मापिएगा, पूरा, तो पूरा को मापिएगा तो कितना हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर पूरा स्थल, पूरा स्थल। लेकिन तटीय भाग, जैसे यहाँ है गुजरात और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, इसी में ना बुल्लू बुल्लू पानी है खाली, तो खाली पानी वाला किनार को नापिएगा तो तटीय भाग की लंबाई हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर। लेकिन इसमें अंडमान निकोबार भी शामिल है, अंडमान और मुख्य भूमि के तटीय भाग, खाली ये मुख्य भूमि सब आएगा ना, इसका खाली तटीय भाग ही मापिएगा तो कितना आ जाएगा? 6100। 3 क्वेश्चन है बाबू। क्या क्वेश्चन है? पूछेगा एक क्वेश्चन कि भारत की स्थल सीमा, स्थल माने तो पूरा सब जगह, सब तो जमीन है, तो हो जाएगा वो 15,200 किलोमीटर। कहेगा कि समुद्र तटीय भाग की कुल लंबाई, तो कौन दीजिएगा? 7516.6 किलोमीटर। अब पूछेगा केवल भारत की तटीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? यानी मुख्य भूमि का तटीय पूछे, मुख्य भूमि का तटीय, तो उसमें अंडमान नहीं आएगा, उसमें अंडमान 6100। समुद्र तटीय भाग की टोटल लंबाई कहेगा, तटीय भाग की लंबाई तो 7516.6, इसमें अंडमान निकोबार भी क्या होगा? शामिल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अगर नहीं है दिक्कत तो आगे बढ़े, तो स्क्रीनशॉट क्या ले लीजिए, और नहीं तो नक्शा पढ़ाएंगे तो बिल्कुल स्पष्ट पढ़ाएंगे। तो ध्यान दीजिए, कहता है अब भारत के गप नहीं बाबू, देखो भारत के 7 पड़ोसी देश, देखो बाबू लोग, भारत के 7 पड़ोसी देश जो कौन कौन से आपके राज्यों से लगा हुआ उसकी सीमा, उसके बारे में सुनो। देखो पहला देश, भारत के 7 देश। अच्छा देखो, नक्शा जब भारत का देखते होंगे तो इधर जो सबसे पूरब होगा, ओ मैडम, ओए, सबसे इधर जो आएगा यहाँ बांग्लादेश होगा, होगा कि नहीं? तो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश भारत के राज्य से तो घिरा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बांग्लादेश, देखो भारत के हम 7 पड़ोसी देश के नाम बोले जो भारत के राज्य से सटा हुआ है, तो बांग्लादेश भारत में आइएगा तो कौन कौन राज्य से सटा, इसके लिए कोडिंग आता है मित्र में अप, मित्र में अप। देखो सुनो, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा, मे से हो गया मेघालय, आ से हो गया असम, और प से हो गया पश्चिम बंगाल। तो पूछेगा कि बांग्लादेश भारत के किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और पश्चिम बंगाल। कोई दिक्कत? उसके बाद आती है एक और देश जिसका नाम है चीन। क्या नाम है? चीन है नहीं? तो इसके लिए हम लोग देखिए, इसमें ऐसे राज्य कौन कौन आते हैं। इसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आता है उत्तराखंड,
उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इतना राज्य इसमें शामिल है। नहीं, अब इसका कोडिंग होता है आज उसे ही। क्या कोडिंग होता है? आज उसे ही, आज न छोड़ेंगे तुम्हें, गाना सुने ना। तो आज उसे ही, देखो आ से अ से कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ज से कौन हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। उ से कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। नहीं, से कौन हो जाएगा? सिक्किम। ही से कौन हो जाएगा? आज उसे ही, आज न छोड़ेंगे तुम्हें, आज उसे ही। ठीक है, आगे तो अरुणाचल प्रदेश तो हिमाचल प्रदेश कहाँ से आ गया? ही से क्या होगा बउआ? हिमाचल प्रदेश। पाकिस्तान कौन कौन राज्य से सटा है उसके लिए कोडिंग आता है। पंगु राज। कौन राज? अब पंगु राज देखो, पन से हो जाएगा पंजाब, गु से हो जाएगा गुजरात, रा से राजस्थान, अजा से जम्मू। बाबू याद करना है। पंगुराज पाकिस्तान, पंगुराज पाकिस्तान भारत के किन किन राज्यों से सीमा बनाती है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। अब आइए नेपाल की ओर चलते हैं। नेपाल देखो, नेपाल इसके लिए है, ये सबसे पहले समझिए। नेपाल में आती है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाती है, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तराखंड। ये ना आपका इसका कोडिंग होता है 3BC 3BC ना, 3BC ऐसे कर दो, 3BC 4, 3BC 4। आप समझो 3BC 4 को। देखो, 3 से उत्तर प्रदेश, 3 से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, C से सिक्किम, आई प से पश्चिम बंगाल। 4 यानी प है नहीं। तो अभी अभी न्यूज मिला है, देखिए नया कोडिंग का। 3BC यूपी, ये है आपका नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य। नहीं, 3 से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, B से बिहार, C से सिक्किम, U से उत्तराखंड और P से पश्चिम बंगाल। क्या, कितना लाजवाब। नेपाल के बाद आता है म्यांमार। बर्मा का नया नाम है म्यांमार। देखिए, इसका जो कोडिंग है, मम्मी नो आना, मम्मी नो आना। म से हो गया मणिपुर, मी से मिजोरम, न से नागालैंड, आना से अरुणाचल प्रदेश। मम्मी न आ, चाहे मम्मी न आना, न आना से ठीक है, नागालैंड भी हो जाएगा। क्या, मम्मी न आना, ये सब क्या है? म्यांमार से भारत के कौन कौन राज्य सीमा बनाती है, सटती है। म से हो गया मणिपुर, मी से मिजोरम, न से नागालैंड, आ से अरुणाचल प्रदेश। मम्मी न आना, कहाँ ना आना? म्यांमार में। ठीक, अगला है भूटान। अगला कौन है? भूटान। भूटान के लिए सोचा जाए क्या, इसका कोडिंग होता है, ध्यान दीजिएगा,
चलिए, भूटान से सटने वाले सीमा बनाने वाले राज्य का कोडिंग देते हैं 80 ना, 80 प 80 पे 50, 80 पर 50, हाँ सही बोले, 80 पर 50। बाप रे, कौन कोडिंग है। हो गया अरुणाचल प्रदेश 80 पे 50, 80 पे 50। चलो चलो याद रखिएगा, 80 पर 50। से हो गया अरुणाचल प्रदेश, सी से सिक्किम, प से पश्चिम बंगाल, ठीक है, सब आ गया। देखो, आ से हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सी से सिक्किम, प से पश्चिम बंगाल, अ से हो गया असम, अ से असम। 80 पर 50 याद रहेगा, 80 पर 50। और एक लास्ट है जिसका नाम है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान मात्र एक राज्य से सटती है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से। कोई दिक्कत? पाक अधिकृत है, अभी ये पाक यानी कहाँ पे, पाकिस्तान से में पड़ता है अभी, और अभी जमीन हड़प ले भारत का। अब सुनिए, भारत के जो जलीय सीमा है, समझे, वह 7 देशों से लगा हुआ है। अरे चारों पानी है ना भारत का प्रायद्वीपीय भाग में, तो 7 देशों से जलीय सीमा बनाती है। पानी से सटने वाला क्या देश, ठीक है, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये 7 देश जो है वह जलीय सीमा बनाती है। करेक्ट। भारत की जल स्थल सीमा से लगे देश, जलों से सटल है और जमीनों से, वह है बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु, देखो ये भारत है, तो भारत के सबसे दक्षिण कन्याकुमारी में जो है, उस पॉइंट को क्या कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। याद रखिएगा इसको, इंदिरा पॉइंट। और सबसे जो उत्तरी भाग है उसको कहा जाता है इंदिरा कौल, और सबसे पूर्वी भाग जो है उसका नाम है, पता है, तो पूर्वी भाग का नाम है वालांगू, वालांगू। और सबसे पश्चिमी जो भाग है सर क्रिक, सर क्रिक। देखिए इसका अगर कोडिंग कैसे याद रखिएगा, सबसे उत्तर में कॉल करना इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिण पॉइंट नहीं, और सबसे पूर्व में वालांगू, और सबसे पश्चिम में सर नहीं। देखिए इसका तो याद रहेगा, कॉल करूंगी पॉइंट देखकर, ये तो याद रहेगा नहीं। ओके, तो इंदिरा कॉल सबसे उत्तर और सबसे दक्षिण पॉइंट। इसी पॉइंट को एक और नाम से जाना जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट नहीं, इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। पहले इसका नाम था पिग्मेलियन पॉइंट, याद हो जाएगा। तो आप ही बताइए इंदिरा कॉल कहाँ होगा, सबसे उत्तर तो जम्मू कश्मीर, और ये होगा आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु, ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ये होगा गुजरात सर क्रिक। समझ रहे हो बचवा? तो ये 4 सबसे पॉइंट है अंतिम छोर का। इंदिरा पॉइंट आपको निकोबार द्वीप समूह में आ जाए, हाँ सही, उल्टा बोला गया ना, निकोबार द्वीप समूह में होगा।
उधर अंडमान में जाके, वो तो ठीक है दोनों। बोला बाबू। सबसे ऊपर हुआ उत्तरी और नीचे होता है दक्षिण। ऐसे भी तुम बहुत सोचो, नक्शा देखते हो तो सबसे ऊपर कौन रहता है? उत्तर। और सबसे नीचे कौन होता है? दक्षिण। और दाहिना हाथ जो होता है पूर्व, और ये जो होता है पश्चिम। यही ना है? तो सिंपल सा है कि सबसे उत्तरी होगा इंदिरा कॉल, दक्षिणी हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, सबसे पूर्वी हो जाएगा वालंगू और सबसे पश्चिमी हो जाएगा सरक्रिक। तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा अंडमान निकोबार में, इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में, वालंगू हो जाएगा अरुणाचल और सरक्रिक गुजरात। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, सरक्रिक वालंगू याद कर लीजिएगा। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है, कोलाबा पॉइंट मुंबई में, पॉइंट कालीमेरे तमिलनाडु में और पॉइंट पेड्रो जाफना में। देखो अब सीमा रेखा के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। किसके बारे में? सीमा रेखा। कौन से देश के साथ कौन सी सीमा रेखा सटती है या बनती है? तो आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं देखिए, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, याद रखिएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखाएं हैं उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। उसके बाद भारत एवं चीन के बीच, भारत एवं चीन के बीच जो सीमा रेखा बनाती है उसका नाम है मैक-मोहन रेखा। तीसरा है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच इसका नाम है ड्यूरेंड रेखा। ड्यूरेंड रेखा। उसके बाद है जर्मनी एवं पोलैंड, जर्मनी एवं पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग रेखा। लिखते चलिए, लिखते चलिएगा बच्चे लोग। जर्मनी एवं फ्रांस के बीच मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट रेखा। और रूस एवं फिनलैंड, रूस एवं फिनलैंड मेन रहीम रेखा। समझे? उसके बाद उत्तरी कोरिया
उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच की सीमा रेखा जो है वह है 38वीं समानांतर रेखा और यूएसए एवं कनाडा के बीच जो सीमा रेखा है वह कौन सी सीमा रेखा है? 49वीं समानांतर रेखा। तो 38वीं समानांतर रेखा जो है वह कहाँ कहाँ पड़ेगा? तो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, 49वीं समानांतर रेखा यूएस एवं कनाडा। क्या कोई दिक्कत है? तो ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रमुख दर्रे की बात करेंगे। दर्रा का मतलब होता है पहाड़ को काटकर जो रास्ता बनाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, भारत के जो दर्रा है, जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रा है उसका कोडिंग सुनिएगा। काजो पीबबू, क्या है उसका कोडिंग? देखो काजो पीबबू, अपने बुक में देखिए। काजो पीबबू मतलब का से हो गया काराकोरम दर्रा। तो काराकोरम दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा कहाँ पड़ेगा? जो से हो गया जोजिला दर्रा, पी से हो गया पीर पंजाल, ब से बनिहाल और वो से हो गया वुर्जिल दर्रा। तो फिर से देखिए, जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रा है? काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और वुर्जिल दर्रा। तो इतना दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? जम्मू कश्मीर। याद रहेगा, काजो पीबबू, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल और वुर्जिल दर्रा, ये सब का सब जम्मू कश्मीर। हिमाचल प्रदेश में कोडिंग है बरोसी। बरोसी ब से देखिए बारालाचा, 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 रो से रोहतांग और सी से सिप किला। बारालाचा, रोहतांग, सिप किला। बारालाचा, रोहतांग, सिप किला कहाँ पे पड़ेगा? हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड में पड़ता है मालिनी। मालिनी, अच्छा उसमें उल्टा हो गया ना अब। तो यह ध्यान रखिएगा, मालिनी, माना दर्रा उत्तराखंड। ली से लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? उत्तराखंड में नहीं। और नी से नीति दर्रा कहाँ पे पड़ेगा? उत्तराखंड। याद कर लीजिएगा, मालिनी उत्तराखंड यानी माना दर्रा, ली से लिपुलेख और नी से नीति दर्रा। उसके बाद ना जय, ना जय, ना जय कहा ना जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? सिक्किम। तो न जो कर अपना पति को कि तू न जा, तू जाए के मन तो जाए मणिपुर। मणि माने पैसा कमाए। न जा, कहा ना जा? सिक्किम। ना से हो गया नाथुला और जय से हो गया जलेपला। नाथुला और जलेपला सिक्किम। ना जा, कहा ना जा? सिक्किम। कल्ला बहुत कम जनसंख्या हो, न हो तो पैसा उसा। तो तू जा, कहाँ जा? तुजू दर्रा होगा मणिपुर। आप बोए, बोए को तो खेती करे को तो बोएबा न, तो कहाँ जाएबा? एकदम अंतिम छोर में कुछो बकरी उकरी न चढ़ता उनने से। अंतिम न है, अंतिम में कौन चढ़े आते? ठीक। अरुणाचल प्रदेश बोदिया, अरुणाचल प्रदेश बोदिया का होगा बोमिडिला, बोमिडिला दर्रा, यांग याप दर्रा, दीफू दर्रा। बोमिडिला, दीफू और यांग याप कहाँ पे पड़ेगा? अरुणाचल प्रदेश। दो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाजा और तूजो। तूजू दर्रा हो गया, कहाँ तूजो? मणिपुर, पैसा कमाए। और ना जा, कहाँ ना जा? सिक्किम। आदमी नहीं होते न जाइए। चलिए, तो ये हम लोगों ने दर्रा के बारे में बात किए। तो आज का क्लास यहीं पे
समाप्त करते हैं और फिर लेकर आता हूं एक और वीडियो। तब तक हेलो, एक और चीज़ सुनिएगा जाते जाते, अगर वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।